सो फ्रेंड्स, ये मैंने कट कर लिया है सारा। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। सो पहले मुझे क्या करना है, इस पे क्रेप क्रेप दिख रहा है क्या? देखो, इस क्रेप हुआ यहाँ पे। मीना बचन क्रेप ये है। सो इस पे अपन पहले क्रेप करके पूरा कच्चा कर लेंगे, है ना। मैं एक वीडियो कच्चा करके दिखा रही हूँ आपको, फिर ऐसे अपन सारे कर लेंगे। देखो, ये वाला पोर्शन, ये एंड देन व्हाट एंड देन एक ही वाला पोर्शन। ओके, एक में कप्स लगाएंगे, एक ये। समझ गए ना आप गाइस? बताना तो नहीं पड़ेगा मुझे फिर से। अब इसको मैं पूरे को तीनों को रख के एक साथ, ये देखो तीना रखा। अगर आपका सिंगल अस्तर या डबल अस्तर या तीन नहीं है, आपके पास दो है, जो भी हो रहा, अगर आप विदाउट लाइनिंग बना रहे तो विदाउट लाइनिंग को कच्चा करने की जरूरत। सो ये कच्चा हो गया है। देखो, ये मैंने एक ये वाला पल्ला है और एक ये है। सो देखो, देखा। अब ये वाला पल्ला ना ऐसे जुड़ेंगे इसमें और देन ये ऐसे आएगा। देखो, सो देखते हैं ये। एंड देन इसमें क्या करना है मुझे, ये वाले में, इसमें ना मुझे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो भी है, इसको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको ऐसे रखना है। ठीक है, सो देखते हैं। सो ये वाला हिस्सा जो है, इसमें अपन बेल्ट रोल लगा लेंगे। ये वाला जो हिस्सा है, सो मैं इसमें ना ऐसे बेल्ट रोल लगा रही, क्योंकि ये गला में डायरेक्टली पलट दूंगी। सो मैंने इसको ऐसे ये चिपका लूंगी मैं ऐसे इसमें। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा मैं क्या कर रही हूँ। देखो, ये इसको ऐसे चिपका लेना है। आप लोग भी अगर गले जैसे बनाओ तो मैं गले के लिए क्या करती हूँ, मैं डायरेक्टली ना इसको चिपका लेती हूँ सीधी जगहों पे। जैसे मुझे पीछे का नेक ना, बैक, ये बैक जो नेक है ना, ये बैक नेक है गाइस, ये बैक नेक है। आपको लग रहा होगा ये पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं, पर ये बैक नेक है अपना। देखो गाइस, ये ना बेल्ट रोल है। ये जो है, ये अपना बैक पोर्शन, ये ऐसा आएगा बैक। देखो, मुझे बैक ऐसा चाहिए था। ये इधर पर अपनी फिटिंग लग जाएगी, ये वाला पोर्शन फिटिंग का है। देखो, अब आपको समझ आ रहा होगा। एंड यहाँ पे आई हुक होगा, यहाँ पे आई हुक। एंड देन एक मैं बताती हूँ डिजाइन। सो अभी तो मैं पहले बैक बनाती हूँ, जब भी समझ में आएगा। सो ये हो गया। अब मैं देखो इसको ना इस पर डायरेक्टली अपन कच्चा कर लेंगे। पहले अपन इस पर प्रेस मार लूँ, क्योंकि ये भी अपन को जोड़ना है। ये हुआ एंड देन सो सो इसको ये रखा अपन ने, ये क्रेप, ये देखो दोनों क्रेप क्रेप जमाया। एंड देन बैक पल्ला मैंने इसमें रखा है। देखो ऐसे, ये बैक इसका, एक बैक इसका। और अब अपन गले बना देंगे ऐसे। देखो, ये आपने रखा एंड देन ये, और इसका दूसरा वाला है ना, चिपका है कि नहीं, चिपक गया। और ये ऐसे
समझ आया। अब यहाँ पे ना सिलाई लगाऊंगी, मैं दिखाती हूँ आपको क्या कर रही हूँ। और ये भी अपन ने हल्की सी प्रेस लगा ली है, तो जिसके बाद ये भी जुड़ेंगे दोनों। तो देखते हैं। तो अब मैं देखो क्या कर रही हूँ। मैंने क्या किया, ये वाला पोर्शन एक उठाया बैक का, एंड देन इसको सही किया थोड़ा सा जो भी है। और इस पे कैसे सिलाई लगाएंगे, देखो ये एक लिया मैंने ऐसे सीधा ये, एंड देन इसके बाद ये गले पे ऐसे, एंड देन जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो उसको ऐसे कट करना है, ये हो गया। और इसको ऐसे अंदर की साइड पलट देंगे। तो देखो ये लिया, ये मार्जिन को ना हमेशा गले के मार्जिन को ना ऐसे बाहर की साइड करते हैं और फिर एक टॉप स्टिच लगाते हैं। इससे क्या होता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है अपनी। और है ना गला पीछे की साइड नहीं पलटता है। मतलब जो बुटीक स्टाइलिश में जो फिटिंग की बात करी है फिनिशिंग वगैरह की, वो यही छोटी छोटी चीजें अपन को नोट करनी पड़ती। देखो अब ये ऐसे ये हो गया, देखा ये। अब ये ना पलट के इस साइड नहीं आएगा, देख रहे हो, ये ऐसे ही रहेगा, ये देखा। अंदर ऐसे दूसरा वाला भी कर लो, बैक रेडी। सो मैंने इस पे किया, देन ये ऐसे ऐसे ये वाला सिलाई। तो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो भी है कट कर दो। नोचेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये कर्व वाला नहीं है, ये स्ट्रेट है वी। अगर इसी की जगह अगर अपना कर्व वाला वी होता ना, जैसे गोल या अपन कुछ लेते, तो अपन को उसमें नोचेस लगाने पड़ते हैं। देखो मैं मार्जिन के पीछे करा मैंने, एंड देन यही इसका फिनिशिंग का जो रहता है ना, अपन बोलते हैं बुटीक में इतनी अच्छी फिनिशिंग क्यों आती है, इसका रीजन क्या है बुटीक में इतनी अच्छी फिनिशिंग आने का, वो यही रीजन है गाइस, यही रीजन है। तो देखो ये मेरा हो गया रेडी। अब ये देखा। अब आप ना इसको डायरेक्टली अगर प्रेस हल्की से मैं इसको प्रेस करके ले आती हूँ, देन अच्छा करूँगी। देखो इसको मैंने प्रेस कर ली हल्की सी। अब मैं बार बार कैमरा तो हटा नहीं सकती हूँ, सो इसीलिए मैं इसको एक ही बार में आपको दिखा रही हूँ। देखो अब ये मैंने कर लिया हल्की से, अब इसको कच्चा कर लेना है। देखो जो ये है ना अस्तर, अस्तर के साइज का ये मैंने लिया मशीन, एंड देन ये इसको, इसका एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन है इसको कट करो। देखा, ये देखो ये कट हो गया। सो अगर बैक पे आपको डार्ट डालनी है तो आप इस पे डार्ट डाल सकते हो, नहीं डालनी तो नहीं, मैं बैक पे डार्ट डाल दूंगी। जिससे अपना जो बैक का जो शेप होता है ना, हल्का सा ना, देखा होगा आपने, अपर पोर्शन ज्यादा होता है, लोअर पोर्शन थोड़ा सा कम होता है कमर की साइड, तो उससे फिटिंग अच्छी आती है। इसको भी सेम ऐसे कच्चा कर लेंगे। देखो थोड़ी सी मशीन के कारण आवाज में प्रॉब्लम हो रही थी, पर मैं डायरेक्टली वॉइस ओवर करूंगी ना तो आपको भी क्लियरली समझ में आएगा। फिर बाद में वॉइस ओवर करते ना तो तुमको दो मेजर मेजर मतलब प्रॉब्लम होती है। पहले तो ये कि मैं समझा नहीं पाती हूँ कि चल क्या रहा है। अब कुछ चीजें हैं कि वो डायरेक्ट डायरेक्ट मुझे समझानी पड़ती है कि ये बैक है। अब इस पर अपन डार्ट डालेंगे, तो डार्ट डालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये वाला पोर्शन मतलब गलत निशान लग गया, टेढ़ा लग गया, ये वाले पोर्शन पे डार्ट चाहिए ना, ये देखो ये, तो इसको निशान लगाए ये, एंड देन और क्या करना है आपको, ऐसे रखना दोनों इसको, देखो देखा, एंड देन एक थपकी मार देना। थपकी मारने से निशान उठ गया, निशान उठने से अपन इसको उठाएंगे ऐसे, एंड देन इस पे डार्ट डाल देंगे। देखो डार्ट डल गई, इसे बैक डार्ट, इससे फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है, दिख रहा होगा आपको येलो पोर्शन। एंड देन ऐसे इस पे भी ये लिया मैंने, ऊपर की साइड से कम डार्ट डालते हैं, नीचे की साइड ज्यादा, क्योंकि नीचे का साइड ज्यादा कर्व रहता है। पीठ में देखा होगा ना, वेस्ट और चेस्ट का हिसाब वही कंसेप्ट है। देखो ये अपनी बैक रेडी हो गई है गाइस, देखो ये बैक है, समझ में तो आ ही रहा होगा, ये बैक है। तो ये इधर फिटिंग डल जाएगी, जो भी आपका साइज रहेगा वो ऐसे, देखो ये, और यहाँ पे आई हुक की पट्टी बनेगी।
आई होप आपको क्लियर हो। ये मेरा बैग है। सो अब मैं इसके आगे का प्रोसेस, अब इसको कैसे जोड़ना है। देखो ये दोनों थे, तो जब मैंने बताया था ना, ये वाला तो मैंने गले के लिए, ये वाला नीचे का था, ये वाला कर्व था, और ये वाला गले का था, और ये, तो इन दोनों को जब ऐसे रखोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली दोनों एक ही शेप में रहेंगे। देखो दिख रहा होगा, दिखा। तो अब इस पे सिलाई लगाएंगे अपन कैसे, देखो लिया ये, एंड ये पक्का करा, एंड देन एक ही डिस्टेंस से लगाना सिलाई, दिख रहा है, देखो। और सिंगल सिलाई में ही अपना काम हो जाना चाहिए, है ना गाइस। नहीं तो क्या होगा, देखो फिर अपन इसको मैं चीरमा करके प्रेस करूंगी ना। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो इम्पोर्टेंट है। देखो अब मैं आपको इसको खोल के दिखाऊं। अब देखो अपने आप जो मुझे पफ चाहिए ना, वो पफ आ गया ऑटोमेटिकली, दिख रहा है गाइस। देखो ये अपने, ये फ्रंट चोली है। देखो अब इस पे भी ये है, ये वाला पोर्शन ऐसे हो जाएगा ये। तो पहले इसको अपन प्रेस कर लेते हैं बैक को। बैक के पहले डार्ट में प्रेस करो, देखिए ये डार्ट। सो डार्ट का ना मार्जिन साइड फिटिंग की साइड करते हैं हमेशा फिनिशिंग के लिए। देखो ये, एंड देन आपकी ये बैक पल्ला इज रेडी, है ना। आप थोड़ा सा इसमें हल्का सा मैं शेप दूंगी, क्योंकि डार्ट छोटी बड़ी हो जाती है जब अपन डार्ट डालते हैं। तो ये दोनों को इक्वल रखना, और हल्का सा बिल्कुल जरा सा देखो इक्वल कर रही है ये, बस इसको ऐसे मिला देना, एंड देन अब इसकी बारी आ गई। सो इसको प्रेस लगाने के लिए आपको ये लगेंगे कप्स, ये देखो एक के ऊपर एक कप्स रखें। देन आपको ना, मेरे को चिरमे वाली प्रेस चाहिए, तो मैं देखो इसको ऐसे चिरमा कर रही हूँ, देखा ये। इसमें हल्की सी ये प्रेस मारते जाएंगे, एंड देन चिरमा करते जाएंगे। देखो दिखा, ये मैं इस पे नाखून मार रही हूँ, एंड देन प्रेस। फिर से गाइस यही नाखून मार रही हूँ ये, एंड देन प्रेस। वही सेम नाखून, एंड देन प्रेस। इसमें भी गाइस देखो नाखून, एंड देन प्रेस। इसमें भी सेम ऐसे नाखून मार, एंड देन ये। सो इस साइड बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इससे। सो ये हो गया। अब देखो इसको भी अच्छे से जमा के ये, सो ये हुआ। इस पे भी देखो, ये देखो ये एक कप इधर लग जाएगा, एंड देन ये वाला साइज छोटा, ये 34 साइज के हैं। देखो कप्स लिखे हुए हैं, और ये 36 साइज के हैं, यही वाले लगाने हैं। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, मेरे को इतने डिस्टेंस पे चाहिए अपन को। देखो देखिए अब ये फिटिंग आ जाएगी यहाँ पे, ये, एंड देन ये फिटिंग, ये कप्स लग जाएंगे। उसके बाद ये चोली आएगी। देखो सो अभी यहाँ पे भी शेप आएगा, ये वाला पोर्शन पे भी शेप आएगा। सो देखते हैं। अभी ये हो गया। ऐसे ही अपन को अस्तर वाली चोली भी ज्वाइंट करनी है, पर पहले मैं एक काम करती हूँ, इस पे ना गले का शेप लगा लेती हूँ। देखो ये है, मुझे ना हल शेप लगाने के लिए, इसके लिए शेप की पट्टी कट करनी पड़ेगी। तो शेप की पट्टी के लिए मुझे बकरम बकरम चाहिए। बकरम से अपन शेप की पट्टी कट करेंगे। तो गाइस ये बकरम आता है मार्केट में, सस्ता ही आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता है। 15 से 20 रुपए मीटर आता है ये। सो इसको ऐसे लेना है, ये देखो ये लिया मैंने। जो भी आपका है, इस पे हल्की सी प्रेस मारनी है, चिपकता है एक साइड से, ये ग्लू वाला है ना। और इसको ऐसे लेके शेप शेप पे गला बनाएंगे। तो जैसे ये है फॉर एग्जांपल, तो थोड़ा और आएगा।
इतना ले लो। हल्की सी इसको स्टीम मार के स्टार्ट करो एंड देन ये शेप। अब मुझे ना हल्का सा और डीप चाहिए शेप में, है ना, तो पहले मैं इसको हल्का सा डिप करूंगी शेप, क्योंकि मुझे शेप ना गले का अच्छा नहीं, इतना खास नहीं लग रहा है, मतलब कम ऐसा डीप नहीं लग रहा है। सो इसको मैं क्या करूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बस्ट, पहले बस्ट का निशान लगाएंगे अपन, ऐसे रखेंगे, ये कप्स रखा, डिस्टेंस थोड़ा सा और आएगा कप्स यहाँ, ये कप्स आ गए अपने सही जगह पे। देन क्या कर रही हूँ मैं, मैंने क्या किया इसमें, देखो ये है मेरा कितना है, मैंने आपको बताया था मेरा 37 साइज है, तो 9 और 2 2 सूट, ये देखो ये है मेरा फिटिंग का साइज, और ये अपना है एक्स्ट्रा मार्जिन, ये एक्स्ट्रा मार्जिन। तो मुझे शेप कैसा चाहिए पता है आपको, चौक ना, ये शेप तो ठीक है ये, पर ये वाला पोर्शन ना मेरे को थोड़ा और चाहिए, ये वाला, ये स्वीट हार्ट वाला। इसको ऐसे लेके थोड़ा सा मैंने इतना कर दिया, समझ आ ही रहा होगा। तो अब मैं इसको भी शेप में, शेप की पट्टी से अपन शेप लगाएंगे, तो ऑन फोल्ड वाला साइड मेरे साइड रखेंगे, ये देखो गाइस, ये ऑन फोल्ड वाला रखा मैंने मेरी साइड, एंड देन जो शेप पे कट हो रहा है उसी सेम शेप पे इसको कट कर लेंगे। देखो ये हो गया। अब इसको पतला सा शेप में, और देखो ये निकल गया अपना गले का शेप, देखो। तो अब इसको ना ये वाले पोर्शन में लगाएंगे, ये पोर्शन है कप्स वाला है, इसमें लगाते हैं बकरम हमेशा अपन। तो इसके लिए देखो इस पे जमाओ और ऑटोमेटिकली शेप ले लेगा ये, देखो थोड़ा सा कप, इसको अभी छाटा नहीं, उन वाले को छाट दिया तो वो कैसे बैठ गया, तो जैसे ये भी देखो ऑटोमेटिकली, इतना भी डीप किया ना, ये ऑटोमेटिकली अपना सेट हो गया, देखो भाई, देखा। सो इसको हल्का सा अपन ने स्टीम आयरन से, देखो मैंने इसको सेट कर लिया, तो ये चिपक गया। एंड देन इसी को ऐसे सेंटर लगा के इससे ये इतना शेप दिया, ये देखो ये रखा हुआ है, इसको भी ऐसे रख के देख लेते हैं। सो अपन ने इतना ही शेप दिया है ना। सो अब इसमें भी मैं क्या कर रही हूँ, इस पे ये वाला पोर्शन ज्वाइंट करेंगे, ये वाला, देखो कैसे करेंगे ये ज्वाइंट, ऐसे, देखो मैं ज्वाइंट करके लाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने जोड़ लिया, जैसे वैसा अभी जो जोड़ा था ना सेम वैसे। अब इसको भी हल्की से अपन, इसको चिरमा नहीं करते, इसको ना हल्की सी प्रेस करते हैं ओनली। तो देखो मैंने क्या किया, ये वाला पोर्शन ऐसे रखा एंड देन इसको ऐसे उठाते जाएंगे और ये इससे हल्की हल्की से ऐसे प्रेस मारेंगे गाइस, देखो, देखा, ये प्रेस लगा, ऐसे इसी साइड भी सेम। देखो गाइज मैं अपना 100% देके आपको सिखा रही हूँ, वो भी पता है मैं अभी आपको कितने बजे सिखा रही हूँ। ये बज रहा होगा रात के 11:30 बज रहे फिक्स, या 10:30 समथिंग, इतना टाइम देखना पड़ेगा, 10:30 हो रहे शायद। 10:30 बजे मैं आपको बुटीक से आने के बाद स्टिचिंग सिखा रही हूँ। सोचो गाइज इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ, और आप देखना लाइक भी नहीं करोगे, ना फॉलो करोगे, ना सब्सक्राइब करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। देखो अब ये कप्स ना ऐसे लगेंगे, दिख रहा है ये। पर कप्स हमेशा अपन जब भी लगाते हैं ना, तो मेरे को ना डिस्टेंस ना 2-1.5 इंच का होना चाहिए, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कप्स के लिए। तो 1 इंच का यहाँ होना चाहिए डिस्टेंस, और 1 ही इंच का यहाँ पे, यहाँ पे बुक्स के बीच में अपने गैप होते हैं। मैं क्लियरली बोल रही हूँ, थोड़ा लैंग्वेज ऐसा यूज कर रही हूँ, बट
ये ये है जेन्युइनली, अगर मैं इसको ऐसे नहीं समझाऊंगी तो आप समझ ही नहीं पाओगे। और कप्स इस वाले पल्ले में उल्टे होके लगते हैं, फिर लगने के बाद सीधे आते हैं, तो आपको पता ही होगा। आप चाहो तो मैं ना गोल तरीके से लगाती हूँ कप्स, ऐसे तो ऐसे गोल तरीके से पूरा राउंड करके, और चाहो तो आप एक तुक्की से मतलब मशीन से सिलाई मतलब सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं पर इसका दूसरे तरीके से कप्स लगाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने कप्स ना उल्टे उल्टा रखना है कप्स को, दिख रहा है गाइस। मैंने ये कप्स को उल्टे रखे, ये सीधा ये है, ये उल्टा है। तो देखो इसको कप्स को ऐसे रखा है ना, एंड देन ये डिस्टेंस मैंने लगा ही दिया था निशान, और ये कप्स का ये वाला सेंटर पे आना चाहिए, सेंटर टू सेंटर। तो ये डिस्टेंस भी आ रहा है। तो अब मैं देखो क्या कर रही हूँ, मैंने ये मशीन का ये निकाला, एंड देन मशीन को इस पे रखा, ये देखो। और ये सेंटर से ये वाला सेंटर आना चाहिए, इसके लिए आप एक पिन लगा दो ताकि सेंटर पे ही रहे, कप्स इधर उधर ना जाए, ठीक है। सो ये मैंने रखा ये, एंड देन मैं राउंड में ये देखो, ये राउंड में मैं सिलाई लगा रही हूँ, देखो देखा ये, इसी से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देखो ये मैंने कप्स ना राउंड में फिनिशिंग सिलाई लगाई है कप्स की, इसे कहते हैं राउंड में, ये बुटीक में ही लगते हैं। कप्स को पूरा एक जगह पे मैंने स्थिर कर दिया, अब ना वो हिलेगा ना कुछ होगा। वैसे दूसरी साइड भी बताती हूँ आपको। सो दूसरी साइड भी मैंने क्या किया, देख लिया डिस्टेंस सेम आ रहा है, दोनों कप्स ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे, दोनों सेम उस पे आ रहे। सो ये लगा के मैंने एक सुई लगा दी, देखो अब वो हिलेगा भी नहीं पोर्शन। अब मैंने इसको कैसे रखूंगी कप्स को, इस वाले मार्किंग से ऐसे हल्का सा ना, ये वाला था कपड़े को मैं पीछे की साइड पुश कर रही हूँ इसको ऐसे, अस्तर को, तो ये ऑटोमेटिकली बैठ के जाएगा। देखो भाई, ये देखो, एंड देन ये हो गया, एंड इसको कट कर देंगे। और लगे हाथ अब मैं गले भी पलट ही देती हूँ। सो गले के लिए क्या करेंगे, ये हो गया, ये रेडी, एंड देन ये है। सो ये वाला पोर्शन को ऐसे रखेंगे, ये रखा मैंने, और ये सेंटर से देखो, ये सेंटर दिख रहा है, ये इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे दबा लो, है ना कप्स को। एंड देन सेंटर से देखो, ये मैंने रखा दोनों को, पल्ले को सेंटर से, एंड देन सेंटर से इस साइड, सेंटर से उस साइड सिलाई लगाएंगे। देखो ये मैंने रखा, एंड देन बकरम के नीचे से चला रही हूँ सिलाई, ठीक है। ये जो डिस्टेंस से लगा रहे थे उसी डिस्टेंस से मैंने सिलाई लगाया। अब इस साइड भी सेम, देखो ये मैंने सेंटर से रखा, एंड सेंटर पॉइंट, एंड देन इसको भी ये रखा, एंड इसको भी सेम डिस्टेंस से गला बनाते जाएंगे। देखो ये देखा, अब इसके सेंटर पे कुटका, और ये कर्व में है तो इस पे देखो नोचेस लगा रही हूँ मैं। देखो इस पे ये नोचेस लगा रही हूँ मैं। वीडियो को बिना पॉज करे आपको कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बता रही हूँ। सो गाइस देखो, क्योंकि ना वीडियो बढ़ा दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। भले एक वीडियो देखो, पर ऐसा देखो कि आपको जो बन रहा है वो चीज समझ में आए। सो ये इसको ऐसे करके, अब इसके ऊपर है ना मैं वही हिस्सा सेम लब की सिलाई लगाएंगे अपन जैसे लगा रहे थे। देखो अस्तर पे लगा रही हूँ मैं, कपड़े पे नहीं। ये देखो एकदम, ये देखो दिख रहा है सिलाई, ये लगा रही हूँ। ये पलट के मार्जिन इसको रखा है पीछे मैंने मार्जिन को, और ये है ना गले के जो शेप है ना, इसके ऊपर मैं सिलाई लगाते जा रही हूँ। ये रखा, एंड देन ये देखो ये हो गया। अब इसको पलटा के इस पे हल्की से अपन आयरन से स्टीम प्रेस से प्रेस करके चोली बिठाएंगे। सो देखो, सो ये पोर्शन हो गया मेरा फ्रंट रेडी है। मैं इसको पहले स्टीम प्रेस से आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। भैया मैं सोलो वीडियो शूट करती हूँ, सिंगल वीडियो शूट करती हूँ, खुद ही कैमरा यहाँ, खुद ही कैमरा वहाँ। सो इसीलिए इसको, इसमें देखो अब मैं पीछे से प्रेस लगा रही हूँ, दिख रहा है। ये मैं पीछे से लगा रही हूँ, देखो ये लगाई,
गले पे प्रेस, इसको ऐसे कर लो भले अगर कप्स प्रॉब्लम कर रहा हो तो। पहले ये वाला पोर्शन बैठना चाहिए गले वाला। ये गला बैठ गया ना तो फिर अब तो सारी चीजें फिनिशिंग से दिखेगी। मेन गला ही होता है। गला ऐसे उठना वगैरह कुछ नहीं चाहिए। जैसे ये पोर्शन है, देखो ऐसे बैठना चाहिए गला बॉडी पे। इसके ऊपर एक स्ट्रैप आएगी, जो कि अब मैं वही सोच रही हूँ कि मैं इसको लगाऊंगी कैसे। अंडरग्राउंड तो करना मैं भूल ही गई। सो देखते हैं वो। अंडरग्राउंड लगाना भूल गई मैं, स्ट्रैप्स की सिलाई। सो देखें, ये हो गया। अब मैं इसको ना इक्वली कच्चा कर देंगे पहले। तो देखो ये हो गया, एंड देन ये वाला पोर्शन भी इसको ऐसे बिठा के इसको इक्वली कच्चा करती हूँ। गाइस मैंने क्या किया, इसमें ना छोटी सी डाल डाल दी क्योंकि चोली बैठ नहीं रही थी। देखो हल्की सी ऐसे ये यहाँ तक की। तो आप भी डाल सकते हो। वो मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो इस पर डाट डाल देना तो ये चोली बैठ जाएगी। अब क्या कुछ चीजें ना कटिंग करते करते ही समझ में आता है साइज के अकॉर्डिंग। देखो अब मैं इसको कच्चा कर रही हूँ, आपको समझ में आ ही रहा होगा गाइस। देखो अब ये मैंने कच्चा किया, देन साइड से भी कच्चा, एंड देन इस साइड से भी कच्चा। तो अब क्या करेंगे, जो इसका एक्स्ट्रा वाला पार्ट है ना इसको कट कर दो। ये वाला, ये कोई इतना नीडेड ही नहीं है। ये वाला पोर्शन कट कर दो। देखो अब मेरे को ना चोली इस पे ऐड करेंगे, पर मुझे चोली मैंने जैसे बोली थी कि मुझे ऐसे चाहिए। तो पहले ये वाला पोर्शन ना फिनिश हो जाएगा, एंड देन नीचे से चोली रखाएगी। तो फिनिश करती हूँ ये वाला पोर्शन, ठीक है। सो ये इसको हल्का सा अपन शेप देंगे। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि इसमें हल्का सा ऊपर की साइड को पॉइंटेड शेप दूं। ये वाला थोड़ा सा हल्का सा, तो मैंने हल्का सा पॉइंटेड शेप दिया है क्योंकि यहाँ से ये ऐसे लगेगा। ये वाला कुछ यहाँ आएगा। सो पहले इसको फिनिश कर लेते हैं अपन अस्तर से, कॉटन के अस्तर से। सो अस्तर मेरे हिसाब से पता है कॉटन के अस्तर से फिनिश तो कर ही देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा ही। पर उसके अलावा अपन एक चीज और कर सकते हैं। ये है, इस पे डबल अस्तर से अपन इसकी एक पट्टी तोड़ के फिनिश करेंगे। ये डबल अस्तर की पट्टी तोड़ के एक, ये मैंने डबल अस्तर की एक पट्टी तोड़ ली और इसको ऐसे फिनिश कर देते हैं। देखा मार्जिन लेके। तो इससे क्या नीचे वाला पोर्शन अपना फिनिश हो जाएगा।
लिया एंड देन इस पे कुटका मारेंगे हल्का सा, क्योंकि ये थोड़ा उठा हुआ था, मैंने जैसा बोला था। ये नोचेस लगाया एंड देन इसको किया। देखो ये है। अब ये वाले पोर्शन ना अंदर चले जाएंगे। देखो फिनिश हो गए। ये अंदर से भी फिनिश, ऊपर से भी फिनिश। देखा, देखो ऐसे ही अंदर से भी फिनिश हो जाएंगे अंदर ऊपर से भी। जी, ये ट्यूब टॉप टाइप ट्यूब आ जाएगा। ये देखो, ये देखा, ये ऐसे चोली आएगी। ये दिख रही है ऐसे। सो ये मैं इसको प्रेस करती हूँ और बैक पल्ला देख लेते हैं बैक कितना आ रहा है। बैक ना इसका बराबर आना चाहिए फिटिंग लगने के बाद। सो ये बैक सेंटर से नापूंगी एंड देन देखो ये बड़ा आ रहा है बैक। सो मैं इसको प्रेस पे पहले लेके जाती हूँ। इस बैक पल्ला ना फ्रंट के बराबर आना चाहिए। सो पहले पहले फ्रंट पे प्रेस कर देती हूँ। सो ये फ्रंट है। ये वाला ये ठीक है। अब देखो इसमें बिगेस्ट थिंग इज मेरी कमर कितनी है। अभी नाप ही लेती हूँ मैं जस्ट, क्योंकि मेरी साइज का है। तो मेरी 31.5 आ रही है। ठीक है, जहाँ पे ये पहनेंगे। सो 31.5 के लिए पहले निशान लगाएंगे अपन। कैसे, ये इसका सेंटर है, क्योंकि अपन ने वो लगाई थी ना, एक डाट डाली थी। तो 31 में से कितना होगा, 8 में से 2 सूत कम, फोर्थ हिस्सा लगाते हैं। अगर आप स्टिचिंग करते तो आपको पता होगा फोर्थ हिस्सा लगता है। देन इसमें भी ऐसे ही 36 है मेरा। तो 36 ही लगाऊंगी मैं, क्योंकि डीप नेक है ना। देखो ये 36 पे है ना। तो ये ऐसे फिटिंग आएगी, देख रहे हैं ये। सो मैं क्या कर रही हूँ, इसके नाप लो पहले फिटिंग से। फिटिंग तो मैंने इसको रखा जैसे ही। सो मुझे पता चल गया कि ये इस 1/2 इंच का मार्जिन है एंड देन ये। तो कितना बढ़ रहा है ये, तो यहाँ पे ये कम से कम इतना बढ़ रहा है। देखा, इतना बढ़ा। तो इसको पहले इतना तो छाट दो, क्योंकि अगर चोली साइड से छोटी बड़ी होगी तो दिक्कत हो जाएंगी। एंड देन इसमें भी अपन पट्टी लगा लेंगे, यही वाली डबल अस्तर वाली। इसमें गाइस आप ना बकरम भी लगा सकते हो। बकरम जो होता है ना वो, पर मेरे को बकरम से ज्यादा ही मोटा हो जाएगा। और अपन अभी इतना वैसे तीन तीन चार चार अस्तर लगा दिए तो जरूरत ही नहीं है। तो ये ऐसे पट्टी लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको खोल के मैं पट्टी लगा के लेके आती हूँ। इसके लिए अभी वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। सो देखो गाइस, मैंने इसके बैक पल्ले पे भी क्या किया है, पट्टी लगा ली। इसको प्रेस कर लेंगे। ये हो गया है बैक रेडी। अब मुझे बैक में एक चीज और चाहिए। मुझे बेल्ट जैसा बो टाइप स्टाइल में चाहिए। मैंने इसका कपड़ा भी कट किया था, आपको दिखाया था मैंने। कि गाइस मुझे इस टाइप का कुछ चाहिए। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। पहले इसमें एक आई हुक की पट्टी भी बनानी पड़ेगी यहाँ पे, ये वाले पोर्शन पे। है ना। सो इसका बो वाला कपड़ा रखा होगा मैंने संभाल के, मैं दिखाती हूँ। ये है शायद, हाँ एक ये है। दूसरा कहाँ है, दूसरा साइड है। एक दूसरा ये। पहले मुझे ना ये ऐसा चाहिए। देखो ये वाला जो ज्यादा वाला पोर्शन है ना, इसमें हल्की हल्की से गैदर्स डालूंगी, ऐसे गैदर्स। एंड देन ना इसको ना ये साइड फिटिंग में मुझे ऐसे चाहिए, साइड फिटिंग में ये। सो ना ये ना मतलब बेल्ट जैसा लुक मिले।
बांध के टाई अप कर लो इसको, ऐसे टाई, समझ गए ना। सो मैं इसका ना दोनों साइड, ये चारों साइड फिनिश करके लाती हूँ, ये पतले पतले से, ये दिख रहे हैं ये मशीन से मैं दिखाती हूँ आपको। सो इन दोनों को पहले फिनिश कर लेती हूँ, चारों को। देखो ये दिखा, ये ऐसे। एंड आई हुक की पट्टी भी बना लेंगे। ये ऐसे पतला, बिल्कुल पतला, जितना पतला हो सके ना उतना पतला आपको इसको ऐसे। सो इसको पतला सा मैं पूरे को टर्न कर रही हूँ, देखो ऐसे पूरे को सब जगह टर्न कर।
सो फ्रेंड्स, मैंने ना चोली में ना एक स्ट्रैप्स लगा लिया है। ये स्ट्रैप्स दिख रहा है आपको? ये ये मैंने लगा लिए थे बिकॉज मुझे ट्राई करना था, बट अब मैं इसको थोड़े से छोटे करने हैं, ज़्यादा बड़े हो गए, तो मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ। नॉर्मल स्ट्रैप काटना 1 इंची और लगा लेना। ये वाला वीडियो में रिकॉर्ड करना भी एक्चुअली भूल ही गई हूँ। सो कोई मेरे को ट्राई करना था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी अब मैं बड़ा कर रही हूँ तो मैं आपको बता ही दूंगी कि कैसे मैंने इसको लगाया है। देखो, 1 इंची बड़ा करना है, मतलब 1 इंची छोटा करना है, सॉरी। तो अभी जो फिटिंग लगाई थी वो मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई थी है। अब मुझे ये यहाँ पे चाहिए। तो इसके जो भी है ये सब हटा दो। एंड देन ये यहाँ पे रखा और ये निशान लगा लिया था मैंने यहाँ से 10 10 10 इंच पे दोनों साइड, 10 पीछे 10 आगे सेंटर से। सब इसको लगा के मशीन चला के आती हूँ। एंड देन ये रखा, इसको तो इसमें भी यही करेंगे सेम। इसको खोल के फिर देन 1 1 इंच बड़ा कर दे, छोटा कर देंगे। ये लिया। सेम विद दैट कि अभी सिलाई यहाँ पे है, अब अपन सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। इसका एक्स्ट्रा जो भी लगते है धागे वगैरह वो हटा लो। है ना? तो धागे हटाने के बाद ये मैंने रखा, वही 10 10 जो था, सेम सेम थिंग। एंड देन इसको भी पक्का कर लो। एंड देन ये पक्का हो गया। गाइस, मैं एक लपकी सिलाई ना पूरे गले पे मार रही हूँ ताकि गला ना पूरा ऐसे बैठा रहे। सो मैंने ये लिया, अंगूठा लगा के मारना आप गले पे, इससे क्या गला पूरा बैठा रहेगा। सो देखो, सबसे पहले ये सब ऐसे करना, एंड देन ये वाला जो है ना पोर्शन, इसको ऐसे लगाना एंड पीछे उंगली लगा लेना। ये देखो भाई, ये एंड देन ये पूरे पे मैंने एक सिलाई लगा लिया। इससे गला बैठा भी रहेगा, देखो, एंड गले का लुक भी होगा, गला बैठा भी रहेगा। सो मैंने एक लपकी सिलाई लगा ली है, जो भी धागे वागे दिख रहे एक्स्ट्रा फिनिशिंग के लिए उसको कट कर दो। एंड देन अब बैक बैक की बारी। ओके, ठीक है। सब तक अभी सो देखो, चोली रेडी हो गई मेरी, दिख रहा होगा। चोली रेडी कर ली मैंने। ये पीछे बैक पे आई हुक किए हैं।
मेरी आई थोड़ी अच्छे से बना के, थोड़ी अच्छे से होकर आई तो मैं बना दूंगी। ठीक है, अच्छा। ये हो गया। सो चोली रेडी हो गई। अब अपन नीचे का घेर लेंगे। घेर में क्या किया था मैंने, अभी कटिंग वटिंग कुछ नहीं करी है घेर की, है ना। सो देखो, मेरे को क्या, ये सेंटर है, ये ऐसे ही रखा था। तो अब मुझे ना बैक पे तो कटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बैक तो सीधा है। सो सेंटर इसका लगा के, ये सेंटर ही था इसका, ऐसे मिला के देन ना बस वेस्ट का फोर्थ हिस्सा इसमें अपन रोक निशान लगाएंगे। सो वेस्ट का फोर्थ हिस्सा ये ले लेती हूँ एंड देन इंची टेप। कहाँ गया इंची टेप? नहीं मिलता है इन वक्त पे, मेरे इंची टेप सारे कहीं ना कहीं चले जाते हैं। ये है वे। सो फोर्थ हिस्सा लगाएंगे तो मेरे को चाहिए था 7 दूनी 14, 14 कम हो जाएगा 8, तो मैं ना कितने पे घुमाऊंगी, 5, 5 पे घुमाते हैं गाइस। 5, 5, 5, 5। ये बैक का कट कर, फ्रंट का नहीं कट हो रहा है ये। 5 एंड देन 5। अब इसको नाप लो। हाँ, 36। तो मेरी हाँ आ जाएगा आराम से। सो एक बूथ ना, ये सेम इसको कट कर लो बैक को। ये ठीक है। थोड़ी सी इलास्टिक भी लगेगी तो अपन एक बूट उसको बड़ा ही कट कट करते हैं ताकि इलास्टिक में स्ट्रेचपन हो। ये देखो, ये हो गया मेरा कमर का बैक का हिस्सा, ये वाला पोर्शन बैक का। ठीक है, मेरे हिसाब से एक बूट और बड़ा कर लो, मुझे छोटा ही लग रहा है, वो मार्जिन वगैरह रहेगा। फिर मैंने एक बूट और बड़ा कर दिया सब, है ना। ये बैक का पोर्शन है, जैसे सेम विथ अस्तर के साथ। अस्तर, क्रेप अस्तर कहाँ रखा है पूरा, क्रेप ढूंढना पड़ेगा। सो क्रेप के साथ भी बैक वाले पोर्शन को मैं घेर को कर लूंगी कटिंग। ये हटाया मैंने एंड देन इसको बिछाया। ये मैंने बिछाया। कट किया। गाइस मुझे क्रेप की लेंथ थोड़ी बड़ी रखनी चाहिए थी क्योंकि अब तो छोटी हो जाएगी लेंथ, अब कोई बात नहीं। इसको भी ये बिछा लिया, देन कट कर दो। सो ये इसके हिसाब से हो जाएगा। एक बूट और कट कर दो और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, कच्चा बोलते हैं ना जो, ऐसे। देखो, ये और ये। ठीक है गाइस, ये दोनों कर लो।
सो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें मुझे क्या शेप चाहिए पता है आपको? मतलब है ना, पहले मैं ड्रॉ करती हूँ कमर के शेप का। मुझे ना पहले 5.5 से सब पे ड्रॉ कर दो कमर का शेप। ये मैंने 5.5 से, बट मुझे क्या 2 इंच से ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा चाहिए, देखो ये एंड देन ये अब ये आना चाहिए, जो भी मेरा ये वाला पोर्शन है ना, वो पार्ट आना चाहिए यहाँ पे। सो 31 यानी 6 दूनी 12, नहीं कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा और बढ़ाएंगे एंड देन अपना आप 26, ये भी कम हो जाएगा। देखते हैं अब। हाँ ये वाला पोर्शन आ जाएगा, बट ये वाले पोर्शन को भी ऐसे 2 इंच ऐसे लग के मुझे ये इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन ये कट करेंगे इसको। ठीक है गाइस, ये ऐसे शेप में कट होगा, देखो ये इस तरीके से, और ये ऐसे ही फिनिश होगा, ये वाला पोर्शन शेप की पट्टी से करेंगे, ये ऐसे ही फिनिश होगा। क्रेप में भी सेम करेंगे। ये क्रेप का कोना लेके देखा, ये मैंने क्रेप के साथ भी सेम कट कर दिया। क्रेप को भी ऐसे कच्चा करके अटैच करते हैं, देखा ये दिखा। देखो ये सो क्रेप को भी ऐसे कच्चा कर लेंगे गाइस इसमें, फिर दिन मैं बताती हूँ, इसको पे कच्चा करके दिखाती हूँ पहले। ये देखो, ये मैंने सेम कच्चा कर लिया, अब इसी शेप में अपन इसको फिनिश कर लेंगे इन सबको। जैसे ये है ना, जो ये सब इसी शेप में, सेम शेप में अपन इन सबको फिनिश करेंगे। पहले इसको मार्जिन जो भी दिख रहा है एक्स्ट्रा उसको कट करो। ये हो गया, ठीक है।
सो फ्रेंड, ये जो है ना बैक वाला पोर्शन, इसको भी आपस में आप इसको ऐसे कच्चा कर लेते हैं मुझसे एक मिस्टेक हो गई। मैंने क्या किया, मेरा जो अम्ब्रेला था ना, मेरे को लगा सर्कुलर ही कट कर रही हूँ, तो इससे मैंने सेम हाइट का दोनों कट कर दिया। बट अम्ब्रेला आपको इससे मतलब मुझे 5 इंच लंबा कट करना था मेन कपड़े से। तो अपना क्या होता है इसमें, अपने बेनिफिट होता है, अपनी लेंथ छोटी। अब मेरी अस्तर की लेंथ छोटी आ गई है और मैंने इतना माइंड नहीं किया, मैंने अम्ब्रेला कट करी थी, मैं समझी कि सर्कुलर ही होगा और सेम लेंथ का रख के मैंने दोनों को काट दिया, जो कि मुझसे मिस्टेक हुई है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही कर लेंगे। सो ये मेरा हो गया रेडी, ठीक है। अब मैं इसमें पतली सी ना ये लगाऊंगी, मतलब ये कपड़ा लगाऊंगी। ये कपड़ा क्यों लगा रहे बताओ आप? क्योंकि ना इस पे बेल्ट बनेगा ऊपर और उस पे इलास्टिक डलेगी। सो मैं इसलिए ये कपड़ा लगा रही हूँ। तो इस कपड़े को मैंने डबल टर्न कर लिया, देखो ये। एंड देन इसको ना कट कर लो, जो भी एक्स्ट्रा वो है उनको सबको कट कर लो। ये कट कर लिया एंड इसके इस पे घुमा दो, अम्ब्रेला के इस पे ये लिया एंड देन इसको घुमा दो। ये इसको लेके सेम डिस्टेंस है, इस पे इलास्टिक लगेगी। ये हो गया है रेडी। देखो अब इस पे मैं इलास्टिक ऐसे लगेगी ऊपर, जो इलास्टिक लगनी है ना ये बैक का है। इसका एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके हटा दो, जो भी एक्स्ट्रा है इस साइड भी। अब अपन फ्रंट पार्ट की रेडी करते हैं, क्योंकि जब तक फ्रंट नहीं होगा तब तक बैक रेडी नहीं होगा। फिर भी आप बैक देख लो, देखो बैक ना गाइस ये ऐसा है, ये देख रहे हैं, ये ऐसे बैक पे आएगा ये। अभी ये मोटा डबल दिख रहा है ना, ये अंदर चले जाएगा एंड देन ये वाला पोर्शन बैक पे इधर पे इलास्टिक लग के यहाँ ऐसे। ठीक है, सो अब दिखाती हूँ। इसके लिए मेरे को शेप की पट्टी कट करना है, मैं वो कट करके। सो फ्रेंड, मैंने ये चिपका लिया है। अब देखो मेरे को क्या करना है। मैं इसको पहले तो इसको हल्का सा ना इसको सबको इक्वली कट कर लूँगी। देखो ये निशान लगाया था ना मैंने, ये दिख रहा है मुझे ऊपर की साइड, तो इस निशान से एक एक बूट बढ़ता हुआ रख के ये कर लेंगे, देखो। एंड देन अब पहले मैं इस पे ये देखो ये शेप आ गया जो चाहिए था। अब इसी शेप पे इसको रखेंगे, जो ये शेप है अपना, देखो ये मैंने रखा, तो वैसे का वैसा ही जम जाएगा ये गाइस। सेंटर से लगाएंगे, देन देखो ये हुआ एंड मैंने ये सेंटर सेंटर से ही लगाना है। धागा फंस गया।
सो गाइस देखो, धागा भी फंसता है। आप लोगों को लगता है कि हम ही लोग हैं, मैंने थोड़ी सी मशीन गलत क्या चल गई, धागा फंस गया था। सो देखो ये लिया मैंने ऐसे, एंड देन सेंटर से ही लगाएंगे। जैसे सेंटर से मैं भी आपको बता रही थी, ये सारे धागे वागे फेंकने यहाँ से पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन देखो मैंने ये रखा और सेंटर से पहले फिनिश करेंगे। ये मैंने सेंटर से फिनिश किया। जिस शेप में दिख रहा है ना, बिल्कुल बकरम के बाजू से सिलाई लगाते जाओ, जैसे ये है। एंड देन इसी शेप में बकरम के बाजू से ये वाली सिलाई, देखो। फिर नोचेस वगैरह लगा के अपन उसको कर लेंगे ये। एंड देखो इसको ऐसे संभालो ये, एंड देन यहाँ से इसको घुमाना मशीन को, एंड देन इसको जमा के ये वाली सिलाई। बहुत इजी है। आप हल्का सा इसमें नोचेस लगा लेंगे कॉर्नर कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे। एंड देन इसको ऐसे करके इसके मार्जिन को कम कर लेंगे। इस साइड भी लगा लो पहले सिलाई। सो इस साइड से लाने के लिए मैंने मशीन को ऐसे रख लिया, क्योंकि मेरे दोनों हाथ चल जाते हैं। आप दोनों हाथ नहीं चला पाते हो तो आप उस अपोजिट साइड से कर लो। ये देखो, ये बकरम के जस्ट बाजू से सिलाई लगा रही हूँ मैं, देखो ये। एंड देन इधर के पास रुकना है अपन को, थोड़ा पोज लेके। एंड देन इसको भी मशीन को पक्का ये ऐसे बिछाया, एंड देन इसको ये किया। कुछ झोल वोल तो नहीं आ रही, देख चेक किया, यहाँ पे पक्का किया मशीन। एंड देन इसको भी निकाल दिया, देखो ऐसे। सो आप क्या करेंगे, अब इसके कुटके लगाओ, जैसे मैंने अभी बताया था, ये यहाँ पे ये। एंड देन ऑटोमेटिकली ये पलट जाएगा गाइस, देखो। अब चाहो तो एक सिलाई और लगा सकते हो, जैसे पलट जाएगा, पर मैं लगा देती हूँ। इससे क्या, मार्जिन को मैंने हमेशा बताया कि जब भी आप टॉप स्टिच लगाओगे, मार्जिन जिस साइड सिलाई लगा रहे ना उसके नीचे दबना चाहिए कभी भी। अभी मैं पट्टे पे भी लगाना सिखाऊंगी आपको। ये थोड़ी थोड़ी सी जो चीजें रहती है बुटीक की, जिसे हमें समझना पड़ता है कि ये क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है इसको करने का। तो वैसे मार्जिन वाला पोर्शन है ना, जो मैं इसके ऊपर फोल्ड कर रही हूँ, देखो देखा, मैंने दो नोचेस लगा लिए थे तो ये इजीली बैठ जाएगा ये। और इस वाले साइड से भी ये, एंड इसको फिर पलट देंगे अपन सबको। सो देखते हैं फाइनल लुक। ये कुछ हटाओ, पीछे से भी, यहाँ से भी। देखो ये इसका फाइनल लुक। इसको अभी स्टीम प्रेस से प्रेस करती हूँ, देन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने देखो इसको स्टीम प्रेस से आयरन कर दिया है। सो ये मैंने अभी के लिए इसको प्रेस कर दिया है, देखो। अब इस पे अपन फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग कैसे लगाएंगे, ये अपना सेंटर था, देखो निशान लगाया था मैंने। सेंटर से ही, ये सेंटर से ही 9 इंच इधर, एंड 9 क्यों, थोड़ा सा इधर ही ले लो, थोड़ा सा कम, 8.5, एंड 8.5 इंच ये। इसको सीधा फिटिंग लगाएंगे अपन इसके साथ। पहले इसका एक्स्ट्रा वाला कट करो जो भी है, एंड देन इसके साथ अभी जो मैंने घेर बनाया था, कहाँ चले जाते यार, ये रखा है। ये घेर बनाया था ना अभी, इसको पहले हल्की सी स्टैम्प प्रेस से प्रेस कर लो, देखो इससे सिलाई लगेगी। एंड देन इसका थोड़ा सा टर्न लेके एक टर्न भी कर दो, ये ठीक है। ये अंदर की साइड जाएगा, मैंने अभी बाहर की साइड। अब इस पे भी निशान लगा लो कि ये यहाँ से लेना है मुझे 9 इंच, और थोड़ा लूजिंग ही लेने क्योंकि इलास्टिक लगेगी। और ये 9 इंच इसको, ये ठीक है। अब ना इसको क्या करना है, ये इसको ऐसे रखना है ये। एंड देन ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसके बीच फंसाना है, ये देखो ये। एंड देन ये ऐसे सिलाई लग जाएगा, समझ गए।
ये मैं भी करके दिखाती हूँ। सो ये काम अभी टफ है सबसे ज़्यादा। तो देखो ये वाला पोर्शन है, निशान लगाया, और इसका भी ये है, ये वाला पोर्शन है। ये देखो, ये इसके ऊपर रखना है ऐसे, एंड देन इसको अब तीनों पार्ट को मिला लो, एक चारों को, मतलब दो एंड देन चार, और यहाँ तक का, थोड़े से दूर तक का सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, एंड देन रिवर्स। ये ये इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसको ऐसे कट कर दो, एंड देन ये अंडरग्राउंड हो जाएगा। देख रहे हो, ये यहाँ से आपका अंडरग्राउंड हो गया। देखो और ये वाला पार्ट तो अपना चोली में ऐड हो ही जाएगा। इस वाले पार्ट में भी सेम विद दैट, कि इसको ऐसे आपको मोड़ना है, एंड देन ये वाला पोर्शन को इसमें मिलाना है, या इसके ऊपर रखना है, यहाँ पे मिलाना है, सॉरी। एंड देन पहले दोनों पार्ट को, चारों पार्ट को जमा लो एक के ऊपर एक। ये देखो, ऊपर वाला पोर्शन देख लो। ठीक है, ये एक, दो, देखो चारों पार्ट को जमा लो। ये मैंने जमा लिया, एंड देन इसके नीचे से थोड़ा फिटिंग लगाएंगे अपन। ये फिटिंग लगा दी, और इसको, ये फिटिंग जो लगाना, इसी के ऊपर ये दूसरी सिलाई लगाएंगे ना जब, इसको ऐसे ले लेना, ये ऐसे, ये हो जाएगा अपना। ये अब देखो, अब ये वाले पोर्शन को क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है। ये दोनों को मैंने अस्तर को अलग किया, देखो ये अस्तर को अलग किया, एंड देन यहाँ पे सिलाई लगाई थी ना, उसी के नीचे से जस्ट स्टार्ट करेंगे सिलाई घेर के। देखो ये लिया, अब इन दोनों को जमाया ऐसे, और ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ गाइस मैं ये वन पीस, पता है आपको, पर फिर भी मुझे इसका कॉन्सेप्ट वगैरह पता है कि कैसे क्या है। नीचे से छोटा बड़ा होगा, उसको अपन छाट देंगे, कोई इशू नहीं, क्योंकि बैक पल्ला अपना वैसा कटा था ना, इसका कोई दिक्कत नहीं, इतना ही अपन सारे पल्ले को छाट देंगे, जो भी छोटा बड़ा हो रहा होगा। एंड देन इसके साथ अस्तर को भी सेम विद दैट, आप चाहे तो अस्तर अंडरग्राउंड भी कर सकते हो, यहाँ से ऐसे लेके दोनों अस्तर को, बट अब मैं अंडरग्राउंड नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास इंटरलॉक मशीन है। मैं ये ऐसे लेकर दोनों अस्तर को साथ में, ये देखिए ये दोनों अस्तर को ऊपर से सिलाई लगा दी, ये मैंने जोड़ दिया। अस्तर भी थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि भाई वो वाला पल्ला हो गया, अस्तर भी हो गए ऑब्वियसली। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही कर लेंगे, मैं एक ही साइड जोड़ी, एक साइड बताती हूँ।
सो फ्रेंड मैंने इसको पहन के ट्राई किया, देखो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बट अभी थोड़ा सा मेरे को ना इलास्टिक लूज़ हो रहा है, देखो ये इलास्टिक लूज़ हो रहा है। इसको टाइट करती हूँ और यहाँ कमर से भी थोड़ा सा लूज़ है हल्का सा। एंड देन इसकी लेंथ देखो अनइवन हो रही है, कहीं से बड़ी कहीं से छोटी। सो मैं इसको भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स पहले तो मैंने ना सारा थोड़ा जो छोटा अनइवन सा छोटा बड़ा हो रहा था ना, उसको मैंने छोटे बड़े को कर दिया। एंड देन अब इसके घेर को अपन हल्का सा टर्न कर लेंगे। सो ये ऐसे करना है पहले तो। एंड देन पतला सा ना नाखून उंगली लगाना है पीछे से। एंड देन हल्का सा ना ऐसे नाखून लगा लगा के पतला सा पहले टर्न कर लो, बिल्कुल जितना नाखून ही हो सके उतना, जितना पतला हो सके उतना पतला टर्न करो। जितना पतला टर्न करोगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। एक सिंगल सिलाई लगा ली, पहले मैं पतला टर्न करूँगी। देन इसको पलट के अपन सेकेंड सिलाई लगा देंगे।